श्री राम जन्मभूमि के बाद अब त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण जन्मभूमि की बात रह गई है, उसका भी पटाक्षेप होना चाहिए और उसका भी धर्म ध्वजा लहरना चाहिए। स्वाभाविक है, जहाँ संघर्ष है वही विजय है। संघर्ष न हो यदि जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है। ये अयोध्या पहली काशी है, मथुरा काशी बाकी है। पूरे देश ने आह्वान किया, पूरे सनातनियों ने आह्वान किया, पूरे विश्व ने आह्वान किया है, चलो मथुरा चलो। कि 9 अगस्त के पहले एक बड़ी घोषणा होगी कि मस्जिद वहां से हटा करके मंदिर पुनर्स्थापित की जाएगी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हरिद्वार में साधु संतों ने 4 जुलाई को एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में मथुरा को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। साधु संतों ने अयोध्या की तरह मथुरा में भी कार सेवा का ऐलान किया है। साधु संतों ने देश के लोगों से आह्वान किया कि जिस तरह अयोध्या में कार सेवा की गई और वहां पर प्रभु राम की जन्मस्थली को मुक्त कराया गया, उसी तरीके से मथुरा में भी कार सेवा की जरूरत है। साधु संतों ने मथुरा में कार सेवा को लेकर ऐलान कर दिया है और इसे लेकर तारीख भी तय कर दी। 9 अगस्त से मथुरा में कार सेवा को लेकर साधु संतों ने आह्वान किया है और इसे लेकर देश भर में लोगों से सहयोग मांगा गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए साधु संतों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि इस बार सनातनी किसी भी प्रकार के विलंब के मूड में नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सरकार से प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर वार्ता के बाद बात में की जाएगी, लेकिन उससे पहले जमीन का एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। संतों का मानना है कि जिस प्रकार अयोध्या में कार सेवकों के संकल्प और लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला, उसी तरह मथुरा में भी जन आंदोलन के जरिए भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान को पूरी तरह से मुक्त कराया जाएगा। मथुरा में कार सेवा को लेकर सच्चिदानंद महाराज ने पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, इसे हम लेकर रहेंगे। इसके साथ ही पोस्टर में 9 अगस्त 2026 को चलो श्री कृष्ण जन्मभूमि का आह्वान किया गया है। पोस्टर में लिखा है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्ति के लिए भगवाधारी आ रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर में श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारा धर्म, हमारा अधिकार, हमारा संकल्प, यह भी संदेश दिया गया है। पोस्टर के माध्यम से लोगों को 9 अगस्त 2026 की सुबह 10 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। निर्मोही अखाड़े से जुड़े संतों ने सच्चिदानंद महाराज से मुलाकात की और चर्चा करने के बाद अपना समर्थन दिया। निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत सीताराम दास जी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव आपको भगवान कृष्ण स्वप्न में दिखते हैं और आप उनके वंशज होने का दावा करते हैं, तो फिर उनकी मुक्ति के लिए समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए। अब इस ऐलान के बाद मथुरा में सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सवाल यह है कि आखिर मथुरा में 9 अगस्त से कार सेवा शुरू करने की जो बात सामने आई है, उसे सरकार किस तरह से हैंडल करने वाली है। अगर यूपी में चुनाव के पहले हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ता है, तो इसमें विपक्ष का स्टैंड क्या होगा। इसके साथ साथ जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उसका राजनीतिक विमर्श कितना है, कितनी लड़ाई हिंदुआने को एक रखने की है, कितनी लड़ाई हिंदुआने में विभाजन की है, क्योंकि मुस्लिम पीछे जा चुका है। जो मुस्लिम वोट बैंक है, बीजेपी ये मान करके चलती है कि उसको मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके आगे से उसने अपनी गिनती शुरू की है। अब जिनके पास मुस्लिम वोट बैंक है प्लस कुछ जातियों विशेष का समर्थन है, उसमें अगर हिंदुआने का कुछ संकल्प मिल जाता है, कुछ उसमें हिंदू वोट बैंक में बढ़ावा हो जाता है, तो फिर इसके बाद सीट निकलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस लिहाज से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, धार्मिक और आस्था के लिहाज से, लेकिन इसके साथ साथ चुनावी लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस महत्व के विषय पर किस तरीके से कौन सी पार्टी क्या रुख रखती है, किस तरीके से कौन कितना बड़ा हिंदू है, कितने हिंदू सनातनियों का समर्थन उसको मिल पाएगा,
ये सारे विषय हमारी चर्चा में रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं उसको सुनिए। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है, उसको बना के रहेंगे। बिल्कुल, सब सेवाएं होंगी। जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहां जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे। और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। देखिए, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए और उसके बाद सनातन धर्म में। यह निश्चित रूप से इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को तहस नहस किया, हमारे धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, वह अपने आप में उसकी जितने निंदा की जाए कम है। चित्रकूट अखाड़ा के महामंत्री श्री चित्रकूट पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद चित्रकूट जी महाराज ने घोषणा किया है कार सेवा के लिए। तो स्वाभाविक है, जहां संघर्ष है वही विजय है। संघर्ष न हो यदि जीवन में गंतव्य कहां से मिलता है, तो इसलिए संघर्ष को करना पड़ेगा। राम मंदिर में भी देखिए कितना कार सेवा हुआ था। इसे कार सेवा का जो आपने बीड़ा उठाया है, जो घोषणा किया है, उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा, श्री चित्रकूट अखाड़ा और तमाम संगठन या एक जगत गुरु होने के नाते हम पूरी तरह साथ समर्थन की घोषणा करते हैं। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष माननीय महामहिम श्री रविंद्रपुरी जी महाराज को दंडवत करते हुए, हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न अजीज हैं, उनका जो आह्वान है उसका स्वागत करते हुए मैं अखाड़ा परिषद से पूरे विश्व जुड़ा हुआ है, साधु समाज जुड़ा हुआ है, ये रहो अखाड़ा जुड़ा हुआ है, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जब आह्वान कर रहे हैं तो हम भी कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ पूरे अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ मथुरा के लिए सभी संतों को, धर्माचार्यों को मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण आह्वान करता हूं, सभी को जाना चाहिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जिस प्रकार से परमात्मा मानव शरीर अयोध्या में अवतार लिया, उसी प्रकार भगवान का कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है, जहाँ मानव शरीर परमात्मा ने स्वयं लिया। तो जिस प्रकार से अयोध्या का अवतार हुआ कि अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, जो नारा हिंदुओं का, सनातनियों का, देश यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उसी प्रकार वह समय, वह घड़ी वहां पर बहुत ही जल्द आ रहा है। जो 9 अगस्त को आदरणीय पांडीय परम पूज्य स्वामी रविंद्र गिरी महाराज जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है हिंदुओं का कि अयोध्या मथुरा पहुंच करके अयोध्या के सभी परम पूज्य साधु संत और पूरे भारत से सभी सनातनी पहुंच करके महाराज जी के समर्थन में पहुंच करके और मंदिर निर्माण की चर्चा, मंदिर निर्माण की वार्ता रखें। अब जिस तरीके से इस पूरे विवाद ने स्वरूप लिया है, ऐसा नहीं है कि ये मामला अदालत में नहीं है या इस पर पहले कभी कोई विमर्श हुआ नहीं, सब होता आया है। कारण वही है, हुआ क्या था, वही 350-400 साल पहले औरंगजेब मुगल आक्रांता, उसने ध्वस्त किया, उसके बाद वहाँ पर ईदगाह तामील करवा दी, उसके बाद से ये सारा विवाद चलता चला आ रहा है। अलग अलग हिस्सों में कुछ समझौते भी हुए, कुछ बातें भी हुई, कुछ चीज़ें निष्कर्ष के रूप में भी निकली, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरीके की स्थिति बनी, अब ये बात जिस तरह से आ रही है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली को मुक्त कराने का आंदोलन संतों के द्वारा ही आगे बढ़ा जा रहा है, तो देखना है इसमें कि कितनी आस्था का इसमें पुट है और कितना इसमें राजनीति का पुट है। एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि करीबन 13.37 एकड़ का वो परिसर है, उसमें करीबन 11 एकड़ के आसपास का इलाका श्री कृष्ण जन्म, जो श्री कृष्ण का मंदिर है उसके पास है, और करीबन 2.5 एकड़ ऐसा है, 2.67 एकड़ जो ईदगाह के पास है, और उसमें भी ये एक समझौते के तहत ये ट्रांसफ़र हुआ। किस तरीके से हुआ वो क्या सारी चीज़ें आज चर्चा में आएंगी।
हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। शैलेंद्र शर्मा जी हैं, आरएसएस विचारक हैं। शरद सरन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आचार्य आनंद बल्लभ जी हैं हमारे साथ में, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण गो सेवा संघ के। शैलेंद्र सिंह जी हैं, कानून विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं। नाजिम अशरफी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। मैं सबसे पहले शैलेंद्र जी आपसे समझना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थली का जो अभी प्रेजेंट लोकस है वो किस तरीके का है, अदालत में ये मामला किस रूप में है? इस पूरे मैटर में हियरिंग्स कोर्ट में लगातार चल रही हैं। जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो अंडर चैलेंज है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, हम लोगों का कहना है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि जिस पार्टी में वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ वो पार्टीज ओनर नहीं थी। हमारा कंसर्न ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ सो कॉल्ड हुआ है वो गलत है, और ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ लीगल भाषा में वॉइड एब इन इशू माना जाता है। मतलब वो शुरू से ही पहले दिन से जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तब से वो गलत है। तो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैटर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। इसमें करीब करीब 20 मुकदमे हैं जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सब कनेक्टेड हैं, और उसमें अलग अलग चीज़ें चल रही हैं सब में। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें कोर्ट्स में होनी चाहिए थी वो एक एडवांस स्टेज पे है। जैसे मथुरा काशी में हम लोगों ने इसमें अयोध्या में देखा कि उस चीज़ को 10 साल लग गया सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में और डिसीजन आने में। इसमें हम लोग कई स्टेप्स को आगे बाईपास कर चुके हैं, सीधे हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट के बाद जैसा कि सब जानते हैं कि उसके बाद अगला स्टेप हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ही होता है। तो जो चीज़ नीचे की लड़ाई थी 2 न्यायालयों के सिविल जज जूनियर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, वो हम बाईपास हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम लड़ाई में काफ़ी आगे हैं अपेक्षाकृत बाकी जगहों के। जो पहले के डिसीजन आए वो किस तरीके के थे लोअर कोर्ट से? लोअर कोर्ट्स में डिसीजंस नहीं आए, ये मैटर सीधे हाई कोर्ट ने अपने पास रिमांड ले लिया। ठीक है शैलेंद्र जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात सामने रखी है। ये देश 1947 के बाद से जो हमारा भारतीय संविधान 1949 में लागू हुआ उसके मुताबिक चल रहा है। बीएनएस की धाराएं आ गई हैं, सिविल के मामले, ये सारा सब कुछ संविधान की किताब में जो हमारे यहाँ उल्लेख है उसी के हिसाब से अदालतें उसका विश्लेषण करती हैं। अब हम चलेंगे मौलाना नाजिम अशरफी साहब के साथ। अशरफी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हिंदुओं का ये कहना है, चूँकि ये हिंदुस्तान में, इसके अलावा हमें दुनिया में बाकी कोई ऐसा मुल्क वगैरह दिखता नहीं जहाँ पर हिंदू अपने ओरिजिन का कोई दावा इस तरीके से करते हो। मतलब कोई हिंदू कंट्री उस तरीके की है नहीं। तो ले दे करके एक ये हिंदुस्तान जो जमीन का टुकड़ा है, इसी में बताते हैं कि राम जी भी आए, कृष्ण जी भी आए, शिव जी भी आए, और ज्योतिर्लिंग, तरह तरह के देवी देवताओं के मंदिर, हमारी आस्था, कण कण में राम, इस तरीके की तमाम बातें हिंदुओं की तरफ से होती हैं। अयोध्या का प्रकरण हमने देखा है, बहुत ज्यादा उसमें विभत्स स्थितियां बनी, समाज में बड़ा विखंडन हुआ वगैरह वगैरह। अब 1947 के पहले हम गुलाम थे, कभी अंग्रेज रहे होंगे, उससे पहले कुछ और विदेशी आक्रांता रहे होंगे। अब उन्होंने जिस तरीके का अपने अपने दौर में काम किया वो आज हमारी पीढ़ियों तक को उसकी सजा मिल रही है। आप लर्नेड आदमी हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो मसला अभी खड़ा हो गया है इसको मुस्लिम तबका किस तरीके से देख रहा है, देखना चाहिए, और अभी जब यह आह्वान हो गया है कि अब कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन होगा, तो इसमें कोई आपकी तरफ से ऐसी बात जो हमारी पीढ़ियों को वैमनस्यता से बचाए? जी शेखर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा ही बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, अभी हमारे एडवोकेट हैं, कानून विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये इस लड़ाई में पॉइंट नोटेड, लड़ाई वर्ड देखिए, इस लड़ाई में हम बहुत आगे चले। उन्होंने नहीं कहा हम इंसानियत का यहाँ शब्द यूज हो सकता था या इंसानियत वर्ड भी यहाँ यूज हो सकता था।
तो ये जो हमारी मेंटालिटी है, जो माइंड सेट है, इसे हमें बदलना पड़ेगा। लड़ाई से इसको हमें कहीं ना कहीं इंसानियत पे, मानवता पे, भारतीयता पे, हिंदुस्तानियत पे लाना पड़ेगा। लड़ाई मान रहे हैं इसको, मैं इसको लड़ाई नहीं मानता। मैं इसको कहीं ना कहीं किसी रिलीजन का, कोई किसी आस्था का सवाल है, और आस्था के लिए अगर कोई लोग अपने इस चीज में कानूनी पीछे के तौर पर अगर कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो क्या बुरी बात है, कोर्ट जाए। रही बात आज जिस तरीके की बातें हो रही है सरकार में, वही तो काम हो रहा है जो औरंगजेब ने किया पहले। उसने मंदिर तोड़े, नो डाउट मंदिर तोड़े होंगे, उसने मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनवा दी, ईदगाह बनवा दी। वही काम आज के लोग करना चाहते हैं। किस और आप भारत के भविष्य को ले जाना चाहते हैं? देखिए, मंदिर बहुत हैं पूजा पद्धति के लिए, नए मंदिरों की जरूरत नहीं है। मस्जिदें बहुत हैं नमाज पढ़ने के लिए, नई परंपराएं डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें सबको मेरा तेरा ना करके, जब तक इस भारत को, इस वतन अजीज हिंदुस्तान को हम हमारा करके नहीं लेके चलेंगे, जब तक ये चीजें सामने आपके पशुपेश को आती रही। और एक चीज शेखर जी मैं आपको बता दूं, एक साहब ने कहा कि हम हिंदू, आप भी हिंदू हैं मौलाना साहब? क्या हो सकता हूं, हिंदुस्तानी हूं तो हिंदू, हिंदी हूं, मैं हिंदी लिखता हूं, हिंदी है, हम वतन है हिंदू समाना। बोले वो सिंधु नदी के नाम पे था कि हिंदू, वो हा नहीं है फारसी में, इसलिए मतलब सा नहीं है, इसलिए हा यूज किया गया, सिंधु की जगह हिंदू। तो वो सिंधी थोड़ा ही था, वो तो सिंधु था। मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर डिबेट के लिए तैयार हूं। लेकिन बात यह कि हिंदी है वो सिंधु नदी के नाम पर, वो एक अलग बात है। लेकिन अब हिंदू, अभी पिछली देर कुछ देर में चैनल पर बैठा था, वो कह रहे थे कॉलम में हिंदू ना करके सनातन आना चाहिए। तो देखिए ये इनका आप, आई थिंक दिस इज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल सनातन कम्युनिटी। मैं तो इसमें इंटरप्ट नहीं करूंगा, मगर मैं कहना चाह रहा हूं हम कुछ भी कहें, लेकिन कभी हम इंसानियत से, मता से और बिल्कुल ना भटके, हमें नहीं भटकना चाहिए। ये नमाज की जगह है, ये ईदगाह है, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये कुछ भी है, ये एक आस्था का विषय है। सभी कहीं ना कहीं भगवान में आस्था रखते हैं, और वो अपने अपने तरीके से, कोई पूछता है, कोई मानता है, कोई खुदा को एक मानता है, कोई बहुत सारे देवी देवता मानते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक चीज शेखर जी आज बहुत काम की बता कर, शायद कोई मुस्लिम या मौलाना तो बिल्कुल नहीं बताएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, मैसेंजर 1,24,000 कमोबेश समथिंग। तो जिसमें 25 ओवरऑल जो नेम्स हैं वो फेस हैं, क्लियर है एकदम। 24 मैसेंजर, 25 बाकी के तो नहीं है। तो मैं इसलिए बुरा नहीं कह सकता कृष्ण जी को, मैं इसलिए बुरा नहीं कह सकता रामचंद्र जी को, मैं इसलिए बुरा नहीं कह सकता कि जी देवता को। हो सकता है उन 1,24,000 में इनमें से कोई हो। अरे भाई ये तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ना, ठीक है, कुछ कमोबेश 1,24,000 आए और 25 के नाम हम जानते हैं, बाकी के नाम तो हम नहीं जानते। तो हो सकता है इनमें से भी कहीं हो। ओवरऑल शॉर्टकट में ये आपका इशारा उस तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि कहीं ना सब भगवान को मानते हैं, सब पूजा पद्धति की बात करते हैं। ये जो मंदिर मस्जिद इसमें सब पूजा ही तो करते हैं, सब इबादत ही तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई अखाड़े की जगह है, यहाँ कोई लड़ाई लड़ने जाता है। सब मानवता की बात सिखाते हैं, सब इंसानियत की बात सिखाते हैं। मगर ये चीजें भारतीयों के अंदर जो डाली हैं, ये राजनीतिक पार्टियों ने डाली हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं किसी पार्टी के ना पक्ष में हूं ना खिलाफ हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं कभी बुराई करता हूं, करना भी नहीं चाहूंगा। समाजवादी पार्टी से मुझे कोई सिंपैथी या बुराई नहीं है, कांग्रेस पार्टी से मुझे कोई सिंपैथी या बुराई नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है। मैं चाहता हूं जो भी मेरे भारत वर्ष का, जो भी मेरे मुल्क के वतन अजीज हिंदुस्तान का जो ओहदेदारान है, जो सियासतदान है, जो पॉलिटिशियन है, वो कम से कम हमारे मुल्क की, वतन की तरक्की के लिए आगे लेके चले। इस तरह की चीजें हैं, कोर्ट में विचाराधीन है, उसको कोर्ट देखेगा। कोर्ट का फैसला जो भी आज तक हुआ है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का रहा हो, अदरवाइज कोई भी, उसको कोर्ट का सम्मान सभी ने किया और साहब मेरे ख्याल से आगे भी करेंगे। रही बात कार सेवा की, तो कार सेवा जैसी चीज अभी इनका अपना मसला है, मैं इसको गलत भी नहीं कहूंगा। लेकिन फिर वही बात पे आना चाह रहा हूं कि आज आप वही कर रहे हैं जो आप औरंगजेब को आक्रांता कहते हैं, आज आप वही कर रहे हैं जो बाबर ने किया, आज वही कर रहे हैं जो औरंगजेब ने किया, आज वही कर रहे हैं जो मोहम्मद गौरी, महमूद गंज। मतलब अब लूट की बात तो मैं नहीं कह रहा, अब तो लूट की बात भी साबित हो जा रही है। राम मंदिर का चंदा चोरी, इससे बड़े और क्या सबूत हो सकता है? राम मंदिर का चंदा चोरी से भटकाने के लिए ये सारी चीजें सामने लाई जा रही है, क्योंकि ये राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ, उन लोगों से वसूली ना हो। पूरे भारतवर्ष में तरह तरह के विषय, मतलब जो भूल दीजिए, विषैली बातें कीजिए,
तो ये सब वो बातें हैं। शेखर जी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप काफी पुराने हैं, आई थिंक सो एक्सपीरियंस होल्डर। मैं जानता हूं कि आप बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप मुझसे क्या पूछना, आप तो नहीं जानते। नहीं, राम मंदिर का चंदा इसमें चोरी बचाने असल के लिए में क्या है अशरफी साहब, ऐसा है कि जब आप जैसे लोगों से बातचीत होती है तो इस बात की तसल्ली होती है कि सब कुछ अभी बीता नहीं है। यह बात तो ठीक है कि भाई आपका भी धर्म जो बताता है उसकी जिस तरीके की व्याख्याएं होती हैं वो आपके कान तक भी आती होंगी, उन चीजों को आप भी समझते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि चूंकि बहुत बड़ा तबका अब ऐसा है, आज की डेट में मैं मुसलमान को अल्पसंख्यक भी नहीं मानता हिंदुस्तान के अंदर, ठीक ठाक आबादी है। और यह भी मैं बताऊं कि आप जैसे लर्नेड लोग हैं, मोहम्मद आरिफ साहब जैसे लोग हैं, कलाम साहब जैसे लोग हैं, अब ये केवल आइकन नहीं रह गए, ये पूरी पूरी बिरादरी है पढ़े लिखे लोगों की, और बहुत अच्छे मसाइल पर वो बैठे, जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे, देश और प्रदेश जिले चला रहे हैं वो। तो ये केवल कहने की बात है, जिसको तरक्की करनी नहीं है वो कैसे करेगा। लेकिन जहां आस्था की बात आती है, जहां इस तरीके की बात आती है, वहां पर आप जैसे लोगों का अगर वर्जन आता है तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, चर्चा अच्छी होती है। अब मैं शरद जी के पास चलता हूं। शरद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा बगैर बात को घुमाए फिराए, चूंकि आप एक ऐसी पार्टी, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूं। शरद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं आपसे पहले कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा कहिए। कार सेवा का किसने दावा किया है, वो क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि भाजपा की सरकार है तो उनसे परमिशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी। भाजपा की सरकार ने क्या आदेश दिया मुझे नहीं पता। आदित्यनाथ जी उस कार सेवा में शामिल होने जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो पहले भारतीय जनता पार्टी क्लैरिफाई कर दे, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तब ना विपक्ष जवाब दे पाएगा। तो आप सत्ता को बोलिए अपना स्टैंड क्लियर कर दें पहले इस मसले पे, फिर हम कमेंट करेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है भाई, आज मेरा काम थोड़ा सा शरद जी ने आसान कर दिया, और उनकी अगर ये बात इच्छा है तो भाई संजय जी मैं आप ही के पास आ जाता हूं। देखिए ये शेखर वार्ता की खासियत है कि इसमें जो है बड़ी समरसता रहती है, लोग अपनी बात तसल्ली से कह सकते हैं, और आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो संजय जी अभी ठीक ठाक सी चर्चा चल रही है, अच्छा है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप रोशनी डालें, जो बात अभी शरद जी ने कही है। देखिए शरद जी ने जहां तक कहा है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को आह्वान किया था कि आइए कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के अभियान में आप शामिल होइए। बहुत साफ सी बात है, उन्होंने कह दिया, अब इसमें कोई वट तो है नहीं। अभी अखिलेश यादव जी के निर्णय लेना है कि वो कृष्ण जन्मभूमि के लिए को लिबरेट कराने आते कि नहीं आते, वो तो यदुवंशी है, भगवान कृष्ण के वंशज है। तो ये लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा होगी अखिलेश जी की कि जो वहां नाटक कर रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि वहां भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं, एक रणनीति के तहत उनका एक एजेंडा चल रहा है। तो अब तो खुला मंच है शरद जी, अब आपने भी मान लिया है, आपके नेताजी ने कह दिया कि हम सनातनी हैं, समाजवादी हैं। तो अब मैं समाजवादी सनातनियों का आह्वान कर रहा हूं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही, आए कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराए। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात, मैं अपने आपके साथ ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही हैं। देखिए बहुत प्यारी प्यारी बातें कह रहे हैं कि हम यहाँ आज भी तो वही काम हो रहा है जो औरंगजेब ने, गजनी ने, बाबर ने किया था। तो भाई आपने हमारी जो सबसे 3 महत्वपूर्ण तीर्थ है उस पर कब्जा किया है। आप मानिए कि औरंगजेब ने गलती की थी, जल्लाद था वो काफिरों से को पसंद नहीं करता था। सुनिएगा, आप जितने लर्नेड हैं, मैं भी इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा जानता हूं, मैं आपसे पूरी बहस करने के लिए तैयार हूं। तो आप उसको रिग्रेट करिए कि हाँ हमसे गलती भी, हमारे पूर्वज, बोलिएगा नहीं आप, नाजिम अशरफी बोलिएगा नहीं आप, मैं नहीं बोला था। तो आप इस गलती को तो एक्सेप्ट कर लिए कि औरंगजेब ने गलती की थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके जो ये मुगल आक्रांता आए थे, लुटेरे आए थे, उन्होंने हिंदू धर्म का सत्यानाश किया, ये आपने मान लिया। तो भाई हमें अधिकार नहीं है, आप हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि बहुत से मंदिर पड़े। अरे तो भाई आपकी तमाम मस्जिदें पड़ी, जाके वहां नमाज अदा करिए, खाली करिए इस जगह को। यहाँ क्यों आप यहाँ क्या नाटक है आपका क्या लेने देना मथुरा में। दूसरी बात, मैं जो सबसे बड़ी बात कहता हूं, ये जो इस्लामिक स्कॉलर है हिंदू समाज को गुमराह करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट बन के बकवासें करते हैं।
कहते हैं 1,24,000। साहब कुरान मैंने भी पढ़ी है। आपके ऊपर वाले ने कुल 24 या 25 का, सुनिए उंगली बात में उठाइएगा। आप मुझसे बात कर रहे हैं, समझे? लगाम दीजिए, आम हिंदू से बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। खड़े होंगे मैं। नहीं संजय जी आप अपनी सुनिए, संजय जी आप अपनी बात रखें। ये मौलाना को नहीं ऐसे संजय जी ऐसे तो फिर मामला कहीं बनेगा नहीं। आपने कैसे कह दिया और कृष्ण जो है वो पैगंबर है? आप क्या जानते हैं? आप तौहीद आपके तौहीद को मैं जानता हूँ। आपका अल्लाह पानी से उठ के तुम कुछ नहीं जानते, सिंहासन में बैठा। मत करिए, तुम कुछ नहीं जानते। सिंहासन में नहीं बैठे। आप रामायण पढ़िए, आप उपनिषद वेद तो पढ़ नहीं सकते। तमाम देवबंदी तुम तो पढ़िए, पहले तुमने खुद तो पढ़ी नहीं है रामायण के अंदर। वो तुमने खुद तो रामायण पढ़ी नहीं, पहले तुम तो पढ़ लो। बताया वो, अरे पहले तुम तो पढ़ लो रामायण। भारत को बांटने वाला। हम डरते नहीं है तुमसे, सामने बैठ के चिट्ठी बातें कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बुजदिल लोग हैं, ये यही कहते हैं कि टीवी पर बैठ के मुस्लिम इसको अच्छी बातें करते हैं। तमीज सीखिए, बकवास मत करिए, बकवास मत करिए। पूरे ब्रह्म अल्लाह को ज्ञान आया जो थोड़ा बहुत है, समझे? बकवास नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है संजय जी। मौलाना साहब 1 मिनट, मैं आता हूँ। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड जवाब दूंगा। ठीक है, कैसे कह दिया राम? ठीक है संजय जी अभी जवाब दीजिएगा। ओहो संजय जी ऐसे तो चर्चा कहीं नहीं जाने वाली, फिर रुक जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूं आपके पास में। संजय जी थोड़ा सा आचार्य वल्लभानंद जी के पास चलते हैं। ठीक है, 1 सेकंड आवाज रोकिए जरा। संजय जी और अशरफी साहब, मैं आता हूं आपके पास। संजय जी रुक जाइए प्लीज। आचार्य आनंद वल्लभ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, जो संतों का आह्वान है, तो इसमें जो बात अभी सपा की तरफ से भी आई कि बीजेपी की सरकार से परमिशन होगी, योगी आदित्यनाथ जी यानी मुख्यमंत्री खुद भी जा रहे होंगे, इस तरीके की चीजें अब पटल पे आ रही हैं। इसमें कितनी राजनीति है, कितनी आस्था है, दोनों चीजें हम आपसे समझना चाहेंगे। कारण उसका यह है कि जिस तरीके की चिंगारी फेंकी गई है उसमें आग के शोले उठने में देर नहीं लगेगी। इस चर्चा में ये चीजें वानगी के रूप में साफ हैं। कोई किसी से दबने को तैयार नहीं है। जो बातें हैं, जो शिष्टता है, वो सारी चीजें एक जगह पर जाकर के धराशायी हो जा रही हैं। और ये हमारे यहां की स्थितियां बड़ी विभत्स हैं इस मामले में। राधे राधे शेखर जी। राधे राधे। पहली बात तो ये है कि चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये आह्वान किया है संतों ने, हाँ राम मंदिर में जब भी आह्वान हुआ था, राम मंदिर के लिए आंदोलन के लिए संतों ने ही आह्वान किया था। चाहे देवरा बाबा हो, चाहे हमारे पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज हो, गिरिराज किशोरी हो, कितने भी संत जितने भी रहे संतों ने ही आह्वान किया था। हाँ ये बात अलग है कि भाजपा से हम जुड़ गए थे, क्योंकि हमारे समर्थक थे, आदरणीय थे, हमारा साथ दिया। अब जहां तक क्रिश्चियन भूमि की बात है तो संतों का आंदोलन है, भाजपा का या किसी भी समाजवादी पार्टी का आंदोलन नहीं है। इनको तो देखना ही नहीं चाहिए। संत ही आंदोलन चलाएंगे, संत ही सब व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है, भाजपा को भी हमने देख लिया है, समाजवादी पार्टी को भी देख लिया है। हम संत ही करेंगे जो करेंगे। रही बात मौलाना साहब की बात, मौलाना की बात मुझे बहुत अच्छी तो लगी, लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि औरंगजेब तो आतताई हैं। आप भी इस बात को मानते हैं। आपने बोला कि मंदिर बनाओ, मस्जिद, कितनी मंदिर बनाओगे, कितनी मस्जिद बनाओगे? ना तो मंदिर और मस्जिद की बात है। हमने केवल 3 चीजें मांगी थी, केवल 3 चीजें। राम मंदिर हमारे पास आ गया, काशी विश्वनाथ आधा आया है, और कृष्ण जन्मभूमि आने वाली है, तत्काल आने वाली है। कृष्ण जन्मभूमि हमारी प्राण है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा में। इनको भी सोचना चाहिए कि इनको अपने आप ही छोड़ देना चाहिए। मान लो आंदोलन करना पड़ा और मार तोड़ करी गई, बलवा किया गया, अच्छी बात तो ये थी कि मौलाना साहब जितने भी आपके मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको पहले ही सरेंडर करके कि नहीं कृष्ण जन्मभूमि आप ले लीजिए, और विवाद समाप्त हो जाता है। बताइए। अच्छा, ये जो अभी आपने दंगे बलवे इन सब चीजों की जो बात की है, मतलब आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के रहते ये सब कर पाएंगे आप लोग?
देखिए मैंने फिर बताया कि चाहे योगी जी हो चाहे भाजपा हो, हाँ, आंदोलन संतों का ही रहेगा। हाँ, हमारे साथ में आ जाए, समाजवादी आ जाए ना। अरे हमें भाई, क्या बुराई है? योगी जी को काहे को धर्म संकट में डालना है? वो खुद भी संत हैं। ऐसा क्या संत को वो गोली चलाएंगे, या वो मतलब पहले से सब प्री प्लान हो चुका है? नहीं, अभी संत तो दो है, तरीके लेकिन भाजपा के आचार्य जी, अभी बात देखनी पड़ेगी ना। अब बात फंस गई। अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आपकी अंडर करंट वाटर, मतलब अंडर करंट मीटिंग हो गई योगी जी से, सब पहले से तय है, तो उसमें कोई दंगा कोई बलवा कुछ होना ही नहीं, आप जाएंगे और मामला एक झटके में इधर से उधर हो जाएगा। एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका जैसे अयोध्या में हुआ था, जो 90 के दशक में, जिसमें मुलायम सिंह को बार बार कहा जाता है कि कार सेवकों पे गोली चलाई, फिर वो करपात्री जी महाराज पे इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई, संत जो वहां गौ हत्या वाला मामला था। तो अभी आप योगी जी को काहे को धर्म संकट में डाल रहे हैं? वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कर लेने दीजिए। चल चुका है, 90 की बात अलग हो गई है, इस समय 2026 है। हाँ। उस समय मीडिया कुछ थी, आज की मीडिया कुछ है, सब जानती है मीडिया भी। और समाजवादी का हम तो मुहर लगवा रहे, हम तो जान रहे हैं आचार्य जी, हम तो इतना कंफर्म कर रहे हैं कि योगी जी से बातचीत हो गई, सब मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा, दंगा फसाद तो नहीं होगा, शांति बनी। कोई सवाल ही नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि मौलाना मुफ्ती साहब का खुद कहें कि पूरे मुस्लिम धर्म गुरु खुद आगे आए कि कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बने, उनको आह्वान करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक। अब जरा सा मैं शरद जी के पास हो आता हूं। शरद जी, अब मेरा ही सवाल ले लीजिए। आपने जो सवाल रखा, उसका जो आपने फ्लेयर लिया था, उसका नतीजा हमने देख लिया कि कई मिनट हमारी चर्चा में यूं ही खामखा में चले गए। और इधर आचार्य जी के पास जब मैं आया तो पता चला कि पहले से सब तय तोड़ हो चुका है। वो संजय जी अभी ठीक है, मतलब कि कोई बात चुभी, उसको लेकर के जा रहे हैं, अलग बात है। लेकिन अभी मेरा सवाल आपसे दो है, मेरे दो सवाल बड़े स्पेसिफिक हैं। एक सवाल तो यह है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। मथुरा में कहां हुआ? चूंकि आप ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो यदुवंशी हैं और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे बेहतर आपको ही पता होगा कि मथुरा में वो कौन सा स्पॉट है जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। एक बात। दूसरा, भाई राजनीति में अगर कोई सामने से ललकार रहा है कि आप यदुवंशी हैं, आपको आगे आना चाहिए, फिर राम मंदिर वाला मामला तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से अखिलेश जी ने दुनिया के सामने रखा है, तो क्या बुराई है इसमें? मतलब ठीक है, एक लीड आप ले सकते हैं, ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये आप ही बताएंगे। उनका तो चैलेंज है, वो तो मतलब कह रहे हैं कि आइए, स्वागत है। जी, आपको, आपके साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। देखिए, ऐसा है, मैंने 3 सवाल पूछे थे कि जो भी लाखों लोग आ रहे हैं, क्या उन्होंने कोई परमिशन मांगी है? किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। दूसरा सवाल यह था कि क्या आदित्यनाथ जी ने परमिशन दी है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल था, क्या वो मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे कार सेवा करने? उसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। मैं जानता हूं कि यही होना था। अब हमारी बात सुन लीजिए। आपने हमसे 2 सवाल पूछे हैं। पहले सवाल पे मेरी घोर आपत्ति है, मैं सवाल दोहरा देता हूं, क्योंकि अब मेरे दिमाग में यह दुविधा हो गई है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है या भगवान कृष्ण सिर्फ यादवों के भगवान हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं इसका जवाब दूं। नहीं। मेरा मानना यह है कि हम 95 और 5 की लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक दल के तौर पे, और भगवान कृष्ण तो पूरे धरा पर, पूरे मिल्की वे में भी जो हिंदू होंगे, इधर उधर एस्ट्रोनॉट किसी ग्रह पे आज होंगे, अगर वो हिंदू होंगे तो उनके भी हैं। सिर्फ धरती पे ही नहीं ना, कोई सैटेलाइट पे होंगे, मून पे होंगे, उनके भी हैं। तो सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि वो सिर्फ यादवों के, अगर लोगों को लगता है, संजय जी आ रहा हूं, अगर लोगों को लगता है कि वो सिर्फ यादवों के भगवान हैं, हाँ, तो आप लोग सलाम नमस्ते कहिए, अपने घर जाइए, हम लोग परिवार में बैठ के तय कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं, ये तो सामूहिक चीज है, ईश्वर सबके हैं। हाँ। अब समस्या एक आती है, समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से कह रही है हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं, हम संविधान के रक्षक हैं और सामाजिक न्याय हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थी, संविधान के जो स्वरूप है उसके खिलाफ थी, तिरंगा झंडा के स्वरूप के खिलाफ थी, और जो हमारा जनगण मन है उसके भी खिलाफ थी। और यही नहीं, राम मंदिर के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखित हलफनामा कोर्ट में दिया था और उसका पालन नहीं किया और कोर्ट ने उनको सजा भी दी। हमारी पार्टी के नेता ने स्पष्ट कहा है कि अगर मसला कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा हम संवैधानिक पद पे बैठे हम उसको लागू करेंगे। आज यही चुनौती आदित्यनाथ जी के सामने है। उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि वो संविधान बदलने वाली फौज में, लल्लू सिंह वाली फौज में है या संविधान की रक्षा करने वाली फौज में है। वो आरक्षण की रक्षा करने वाली फौज में है या आरक्षण निपटाने वाली फौज में है। वो सभी समाज के साथ खड़े हैं या धर्म का धंधे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि चंपत राय हो गए चंपत, और लंकाधिपति को जो जो बचाएगा वो महापाप में 60,000 साल नरक में अंधा और कोढ़ी बन के रहेगा। ये तय हुआ है, हमारे धर्म के संस्कारों में दिया है। तो ये चंपत राय और लंकाधिपति को बचाने के लिए कोई कैप्सूल तो नहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निकाला गया है, ये सवाल जरूर उठता है। और आखिरी बात, अगर हमको आपको लगता हो कि 145 करोड़ हिंदुस्तान का जनमानस कोई लल्ला बच्चा है कि उसको च्युइंगम दे देंगे, तो वो नहीं है। जनता देख रही है कब कब कहां कहां क्यों क्यों होता है, उसके पीछे कारण होते हैं। जी ठीक है शरद जी, ये मेरे एक सवाल का बड़ा आपने अच्छा जवाब दे दिया, लेकिन मैं अपने थोड़े से अल्प ज्ञान को बढ़ा रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है शरद जी को पता हो। जी जी, उसका भी जवाब दे देता हूं। मथुरा उसका भी जवाब जगह पे मतलब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसका भी जवाब दे देता हूं। हाँ। अब हमको तो नहीं लगता कि हम में से, आप में से कोई उस समय धरती पे होगा द्वापर युग में। हाँ हाँ। और अगर रहा भी होगा, हाँ, तो जो हमारा संस्कृति, जो हमारी विधान है, हम लोग पिछले जन्म की याददाश्त साथ लेके अगले जन्म में आते नहीं है। अच्छा, तो हमारे और आपके हाथ में है तो नहीं, ये तो इतिहासविद तय कर सकते हैं या जो धर्म के जानकार हैं। हाँ। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। नहीं, ठीक है। मैं इसका एक जवाब लेने के लिए अब मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। आ रहा हूं संजय जी। अभी शैलेंद्र जी आरएसएस विचारक, भाई संघ के जी इन्होंने भगवान कृष्ण को खारिज कर दिया। ओहो, ये इमाम मौलाना की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, आप रुक तो जाइए, मैं अभी जाने तो दीजिए, अभी पूरी थोड़ी हुई चर्चा। संजय जी मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र जी अब मैं आपसे पूरा समय दीजिएगा मुझे, आपने समय काट दिया मेरा। अरे हम कहां काटेंगे, बीच में आप लोग लड़ने लगते हैं तो समय अपने आप ही चला जाता है। नहीं तो मौलाना को क्यों नहीं चुप कराया आपने? वो क्यों बोल रहा था मौलाना बीच में टा बोलना शुरू कर दिया? अरे भाई ऐसे नहीं अच्छा लगता है। संजय जी आप तो मतलब नहीं, वो हमारे ऐसे नहीं, पैगंबर बोलेगा। अरे अब कहां, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा ठीक है, शैलेंद्र जी से मेरा सवाल होने दीजिए। आदमी बताएगा पैगंबर आदमी होता है। शैलेंद्र जी ने समझाइए, अगर मुझे कुछ संजय जी ऐसे फिर वही बात होने लगी। मैं शैलेंद्र जी के पास जा रहा हूं। संजय जी रुक जाइए। ठीक है, आप विरोध करिएगा, अभी अपनी बारी आने दीजिए। संजय जी रुक जाइए। शैलेंद्र जी मेरा सवाल आपसे है, एक तो ये कि अपने यहां जो भी विश्लेषण होता है उसमें जगह तक का वर्णन है, जिस तरीके से जहां कृष्ण पैदा हुए, जहां रामलला का जन्म हुआ था, वो सब अपने यहां बाकायदा उसका उल्लेख अपने शास्त्रों में मिल जाता है। एक चीज तो यह है जो शरद जी ने बात कही है, उसका एक जवाब तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप दें कि एग्जैक्टली मथुरा में कहां, ताकि हमारे दर्शक उस चीज को ऑफिशियली समझ सकें या जनभावना या लोगों की जो भावना है उसको समझ सकें, आरएसएस का मंतव्य क्या है वो समझ सकें। दूसरी बड़ी चीज यह है कि संघ को लेकर के संत इस बार जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि ये संतों का आंदोलन है, तो इस आंदोलन में बीजेपी अपना स्टेक जिस तरीके से रखना चाहती, चूंकि सरकार है तो वो तो अछूती रहेगी नहीं। संघ की पूरी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है, यह मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, संघ के स्तर पर इस प्रकार से कोई अभी विचार नहीं है और ये विशुद्ध रूप से साधु संतों का अपना निर्णय है। और देश में हिंदू जनमानस के जागरण के लिए, हिंदू जनमानस के मान बिंदुओं के, उसकी गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए जो संन्यस्त हैं, जो साधु संत हैं, जो समाज के जागरण करने वाले, समाज के परिव्राजक हैं,
उनको ये पूरा अधिकार है कि वो जो भी सनातन के मान बिंदु हैं उसकी गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए वो अपना निर्णय ले सकते हैं, अपने स्तर पर जागरूकता और अभियान को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। उनका अभियान किस स्तर पर है, वो कोर्ट में न्यायिक रूप से उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, वो सरकार के स्तर पर इसको लड़ना चाहते हैं, वो द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से इसका सौहार्दपूर्ण कोई समाधान निकालने की दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो साधु संतों का जो सम्मेलन होगा, जो उनका एकत्रीकरण होगा, जो उनका समागम होगा, उसमें जो प्रस्ताव आएंगे, जो प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित होंगे, ये उसका क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, क्या उसका कंटेंट होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो साधु संतों ने एक स्थान पे अपने एकत्रीकरण का आह्वान किया है और उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस दिशा में सरकार के लिए या किसी राजनीतिक दल के लिए या संगठन के लिए सोचने का कोई विषय तो नहीं है। इस देश को संवैधानिक रूप से एक सेकुलर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, यानी न्याय सबको और तुष्टीकरण किसी का नहीं, यानी प्रत्येक मत, पंथ, विचार, पूजा पद्धति और उपासना आस्था के आधार पर सबको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का और उसको फॉलो करने का इस देश के संविधान से अधिकार प्राप्त है। अगर इस देश के साधु संत उन अधिकारों के छतरी के नीचे अपने किसी ऐसे देवता के जन्म स्थान को लेकर के चिंतित है, उस दिशा में कोई रणनीति बनाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो इस पर किसी को अधिकार है। और इसलिए मैं समझता हूं कि वो बेबुनियाद है। दूसरी मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर थे आज उन्होंने चर्चा में बात कही कि बाबर ने, औरंगजेब ने और सल्तनत काल में मध्यकाल के जो आक्रांता थे उन्होंने इस देश में हिंदुओं के धार्मिक मानदंड और प्रतीक थे उनको विध्वंस करने का काम किया। बहुत अच्छी बात उन्होंने बड़ी उदारता से स्वीकार की। लेकिन मैं सोच रहा था कि जिस अपने भगवान श्री राम के जन्मभूमि को, भगवान राम की जन्मभूमि को उसको सिद्ध करने के लिए हिंदू समाज को, हिंदू जनमानस को, हिंदू साधु संतों को यहां ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कंटेस्ट करना पड़ा। अगर पहले दिन हमारे जो दूसरे पक्ष के बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार थे अगर इस विषय को इतनी उदारता से स्वीकार कर लेते और वो बड़ा दिल दिखाते हुए और इस ऐतिहासिक तथ्य को, सत्य को स्वीकार करते हुए अगर उस दिन हमारे इस्लामिक स्कॉलर अपने रिलीजियस बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पैरोकारों को यह समझा 1526 में किया था, इसलिए ये हिंदुओं का प्रतीक और उनकी आस्था का केंद्र वापस कर देना चाहिए, तो इस देश में परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन आपने ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको कंटेस्ट करने के लिए हिंदू पक्ष को विवश कर दिया। तो आज ये आपका कोई एहसान तो नहीं है। आज जो आप बड़ा दिल करने की और बड़ी स्वीकारोक्ति और कन्फेशन और एडमिशन कर रहे हैं कि ये विध्वंस हुआ और ये गलत हुआ और इस गलती के लिए जो है वो इतिहास में इसको भूल जाना चाहिए, भूल तो जाना चाहिए। हम ही सिर्फ भूलते रहे क्या ये भूल एक पक्षी होगी? अगर किसी समाज को लांछित और अपमानित करने की दृष्टि से इस देश में अतीत में कुछ हुआ है, क्या उस भूल का परिमार्जन नहीं होगा? दंडित करने की बात छोड़ दीजिए, हम दंडित करने की बात किसी को नहीं कर रहे हैं, किसी से प्रतिशोध की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने हमारे मंदिर और विध्वंस किए तो हम आपके इतने मस्जिद तोड़ेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे मान बिंदु हैं अयोध्या, मथुरा और काशी, आप उसको भी वापस करने के लिए तैयार नहीं है। और इस देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को नेतृत्व कौन कर रहा था? वो महानिदेशक भी उस समय अल्पसंख्यक समाज से आते थे। हाई कोर्ट की ट्रायल बेंच ने जब जजमेंट दिया उसमें भी जस्टिस एसयू खान थे। सुप्रीम कोर्ट की जब फुल बेंच ने जजमेंट दिया उसमें भी जस्टिस अब्दुल नजीर थे। इसलिए सिर्फ इसलिए रखना पड़ा कि इस देश का जो सेकुलर फैब्रिक है, सेकुलर क्रेडेंशियल है, उसको लेकर के कोई क्वेश्चन न कर पाए, उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई संदिग्ध नजरों से न देखे। तो आज जो आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं, आज जो अपनी उदारता से अपने उन अतीत के उन गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, पहले दिन ही स्वीकार कर लेते, पहले दिन ही मान लेते कि यह गलत हुआ था और हम अयोध्या वापस करते हैं।
हम ये बाबरी ठीक है, मस्जिद शैलेंद्र अपने जी, हाथों आपने से अपना जाके पॉइंट तोड़ रख रहे दिया हैं, है। अब मैं क्योंकि संजय जी के इसके पास चला ढांचे के जाऊंगा ना, अंदर उनको जो समय- अवशेष मिले, एक मिनट, जो अवशेष मिले सब हिंदू मानदंडों से जुड़े हुए थे, चाहे उसमें शंख मिला हो, कमल मिला हो, चक्र मिला हो, गदा मिली हो, जो कुछ भी उसमें, सब तो हिंदू मानदंडों के प्रतीक चिन्ह थे। उसका तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कार्बन डेटिंग से उसके निर्माण का कालखंड भी निर्धारित कर सकती है। तो आज ये बात जो आप कह रहे हैं, तो आज ये बात कहने में आप पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मॉरल अथॉरिटी ये कहने की नहीं है आपकी कि हम मथुरा की मांग न करें। आपने मजबूर किया हमें 1949 से लेकर के और 2018 तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए, अपने देश में अपने उस आराध्य की उस जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए। आपने तो हमें कितने दिन हमको बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़ा किया। उसके बाद में जब आप साबित हुआ कि आप गलत थे, तब आप कहते हो कि हाँ हाँ आप बना लीजिए। इसमें कौन सी एहसान की बात है? ये तो दोहरा चरित्र है और आपको ये स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये जो डिप्लोमेसी है और ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र चढ़ावे की बात कर रहे थे, वो आज किसी ने कहा समाजवादी सनातन है। अरे सनातन में भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए और यहाँ अपने पिता से राजनीतिक उत्तराधिकार की लड़ाई में अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष वो चुनाव आयोग के दरवाजे तक चले गए। समाजवादी सनातन है, कैसी तुलना। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है। मैं संजय जी के पास जाता हूं। संजय जी, अब आप अपना पॉइंट रख दीजिए। करते हैं आप लोग बिना किसी तर्क के, और ऐसा कुतर्क समाजवादी सनातन है। आप यार पत्रकार कोई आपको ऐसा चुभता हुआ प्रश्न पूछ ले, आप पत्रकार की जाति पूछ लेते हो और आप कहते हो कि इस देश के संविधान में आपका विश्वास है। संविधान में विश्वास रखने वाले लोग पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसका उपहास नहीं उड़ाते, उसका पब्लिक फोरम में नाम पूछ के, जाति पूछ करके। क्यों? क्या समाजवाद में एक ही जाति के लोग रहते हैं? अगर किसी ने अपने नाम में कोई टाइटल लगाया है तो आप सिर्फ इस आधार पे, क्योंकि उसका प्रश्न आपको जो है वो सूट नहीं करता, आप उसकी जाति पूछ के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक डोमेन में। ठीक है शैलेंद्र जी, तक मेरी आवाज जा रही है? ठीक है शैलेंद्र जी, आपने अपना पॉइंट रखा। संजय जी अपनी बात रखें आप। जी बोलें। मैंने आपके चैनल पे शेखर जी पहले भी बोला था, आपको याद आ रहा होगा, कि अखिलेश यादव राम जन्मभूमि राम लला के दर्शन क्यों नहीं करने जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए अभी मौलाना साहब बड़ी मीठी मीठी इंसानियत की बातें कर रहे थे, शैलेंद्र शर्मा जी काफी कुछ बोल चुके हैं, तो उसमें उसी से कनेक्ट करके मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा था अखिलेश यादव कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में यह माना जाता है जहां मस्जिद रही है ता कयामत मस्जिद रहेगी। और जैसे मोदी जी जहां वहां भूमि पूजन करने गए थे, तो अब मैं ये नहीं जानता नाजिम अशरफी देवबंदी है कि बरेलवी है, कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो देवबंद से जुड़ा हुआ है, उसके एक मौलाना ने यह रिकॉर्ड है, कहा कि आज तुम लोग अपनी ताकत के बल पे भले ही यहाँ मस्जिद मंदिर बनवा लो, जब हमारी ताकत बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, तो हम उसको तोड़ के मस्जिद बनवाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है और आम मुसलमान बोलता है। ये मौलाना उलेमाओं की भाषा है। ये नाजिम अशरफी कैसे छोड़ देंगे कृष्ण जन्मभूमि? ये तो ये वहां मानते हैं ता कयामत तक रहेगी मस्जिद। ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, ये हिंदुओं को बेवकूफ समझते हैं। बड़ी बड़ी मीठी बात अल तकैया जो कहलाता है इस्लाम के अंदर, डिसेप्शन, ये डिसेप्शन की बातें करते बैठ के कि इंसानियत। अरे आप इंसानियत दिखाओ भाई अशरफी साहब। आपके अभी प्रवक्ता जो सभा के प्रवक्ता आपके बैठे हैं, उन्होंने कहा कि संघ ने बंटवारा। अरे बांटा तो आप लोगों ने था, देश को बांटा तो आप ही ने था, और आपने इसलिए बांटा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हम हमारा सब कुछ अलग है, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। संजय जी आप जवाब ले लेते हैं, वरना फिर आप ही की बात रह जाएगी, उधर से जवाब नहीं आएगा। नाजिम साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अशरफी साहब से जवाब ले लेते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात रख दी है। पूरी होने दीजिए। मेरा ये कहना है नाजिम अशरफी कि काशी और मथुरा हमारी है। आपके पूर्वजों ने डर के मारे इस्लाम स्वीकार कर लिया होगा, उसको रेक्टिफाई करिए और कह दीजिए अगर इंसानियत और भाईचारा आप सही में निभाना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब, तो आप लोग कह दीजिए कि हमारे औरंगजेब ने बहुत गलत किया था। हंसो नहीं, कहो कि गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं। आप कभी नहीं मांगोगे क्योंकि इस्लाम। अरे संजय जी आप जवाब तो आ जाने दीजिए, वरना समय नहीं रह जाएगा। ठीक है ठीक है अशरफी साहब, इस्लाम का हटवाद सारी जड़ है। संजय जी आप जवाब आने दीजिए। अशरफी साहब आप जो यहाँ मीठी चुपड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के, बोलना सीखिए। पहली बात तो मैं, अरे अशरफी साहब उसमें आप अपने जवाब दे दीजिए।
देखिए शेखर जी, मैं मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करता, मुझे जो कहना होता है वो मैं कहता, मैं डरता किसी से नहीं, ठीक है। मीठी मीठी बातें ये हमेशा ये कहते हैं भाजपा वाले कि ये मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें किसे कहते हैं, मीठी मीठी बातें किसे कहते हैं। डर के थोड़ी मैं बात करता हूँ, जो बात सही है मैं फैक्ट बात करूंगा, मैं फैक्ट के ऊपर बात करूँ। चीखिए मत, आराम से सुनिए, मेरे बीच में मत बोलिए। इन्होंने कहा था कि जितने मुफ्ती मौलवी उलमा हैं वो सब मिलकर ये कहें कि ये आपका है। क्या ये 9 तारीख का ऐलान करने से पहले इन्होंने मुफ्ती मौलवी उलमा की कोई उनकी सलाह ली थी क्या? उनकी मीटिंग बुलाई थी, उनको बुलाया था? बीच में मैं चला गया था, मैंने किसी की बात सुनी नहीं, मैं असल में नेटवर्क एरिया के बाहर हो गया, अभी मैं वापस आया हूं, तो मैंने सुना ही नहीं किसने क्या कहा। लेकिन इतना मैंने सुना था कि सारे मुफ्ती मौलवी आलिम, क्या उनकी मीटिंग बुलाकर आपने उनसे डिस्कस किया था कि हम 9 तारीख का ऐलान कर दें? अब क्यों मौलाना मौलवियों से ये बात हो रही है कि वो ऐलान कर दें? और दूसरी बात रही बाबरी मस्जिद की बात, तो सुनिए, ये हकीकत है, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, मैं अपने मुल्क में शांति चाहता हूं, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन आप चाहते हैं, देखिए आप ये चाहते हैं कि वही बातें दोहराइए दिलों में छुपा जिससे कि चुनाव में आपको एडवांटेज मिले, ये मौलाना जिससे कि चुनाव में आपको एडवांटेज मिले। इस्लाम में ये हकीकत है, तैतुस सरा से लेकर 7वें आसमान तक, कयामत तक वो मस्जिद रहती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने इंसानियत दिखाते हुए, इंसानियत के साथ अगर कोर्ट का फैसला मान लिया तो उसे डरपोक कहोगे? तुम कौन होते हो डरपोक कहने वाले? हम इंसानियत का सबूत दे रहे, तुम हमें डरपोक कहोगे? तुम हमें दबाव बनाओगे, हमें दबाव बनाओगे? तुम तो खुद शकल से जहर, तुम तो शकल से जहर, तुम मेरे बीच में बोल कर रहा है, तुम चलिए ठीक है संजय जी, ठीक है शर्फी साहब, मैं आखिरी, मेरे पास अब आखिरी समय है, मेरे पास 10-10 सेकंड बचे हुए हैं। शरद जी, आपकी टिप्पणी क्या है? ये जिस तरीके की स्थिति बनी है, अभी इसमें पॉलिटिकल फायदा आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है? वो ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। शरद जी, आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास, आप बताएं, अपनी बात रख दें। देखिए शेखर जी, ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक नफरत की राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं, और जब इनको सत्ता मिल जाती है, जब इनको, ठीक है एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, वो ऐसा हो संभव नहीं होता, हाँ, तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करते हुए दान पात्र में हाथ डालते हुए पकड़े गए। मेरा सवाल है कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सर संघचालक ने अपने कर्मचारियों के इस महापाप के लिए अभी तक देश से माफी क्यों नहीं मांगी? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आज हमारा विषय ये था। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। भटकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जनता इनको सही सबक सिखाएगी। ठीक है शरद जी, आपने बताया। आचार्य जी, मैं आखिरी में आपसे समझना चाहूंगा, आखिरी में 2 चीजें हैं। एक तो यह कि जिस तरीके से अभी एक चर्चा में बात आई कि क्या मुस्लिम पक्षों से भी संतों ने कोई चर्चा विमर्श किया है कि इस तरीके की कोई स्थिति बन जाए, क्योंकि मौलाना साहब जैसे भी लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि अमन शांति बनी रहे इस मुल्क में। तो एक स्थिति ये भी है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी दोनों को यह मुगालता है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया या आंदोलन चल गया, राम का आंदोलन चला तो उससे उनको सत्ता मिली। स्थिति यह है कि जिस समय मंदिर बना, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद चुनाव हुआ, अयोध्या ही हार गए। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली मुक्त होगी तो उसका वोट का ही लाभ है, आस्था का अपना एक विषय होता है। तो अभी सवाल इस बात का है कि इस मुल्क, इस देश को लेकर के संत समाज किस तरीके से चिंतित है। वो तो ठीक है कि मतलब जो कृष्ण जन्मस्थली है वो अपनी तरह से मुक्ति आंदोलन में आए, इसकी चिंता तो है। बाकी 145 करोड़ बचे ना बचे, उसके लिए भी कोई चिंतन है क्या? जी, पहली बात तो यह है कि संत समाज सदैव चिंतित रहता है। सर्व समाज की कल्याण की भावना है उसकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संतों का कर्तव्य है कि सब सर्व समाज का हित करना। जहां तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब को सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री रस खान, जो कि मौलाना थे, मुस्लिम थे, चांद बीबी भगवान कृष्ण की परम भक्त, वो मुस्लिम थी, और उसके अलावा रजिया बेगम, वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। और मौलाना को भी सोचना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण के सब परम भक्त मुस्लिम रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप जो छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो
के मुकदमा लड़ते ही रहे, मरते रहे, गिरते रहे, कटते रहे, उसके बाद में ठीक है। शास्त्र यही होगा कि ठीक। कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, हमारी ही ठीक है। रहेगी। और ये शैलेंद्र जी, ध्यान रखिए, सर्व समाज शैलेंद्र जी, करते हैं संत जन। मैं ठीक है शैलेंद्र सिंह जी, एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा आखिर में कि वैसे तो हमारे यहाँ अदालतों में पीढ़ियां निकल जाती हैं और मुकदमे खत्म नहीं होते, 2-2, 3-3 पीढ़ियां चलती हैं। अभी काफी सदियां बीत गई हैं इस पूरे मामले में, तो अभी अदालत को कोई देश की चिंता है इस विषय में कि डे टू डे की सुनवाई हो और उसके बाद इस तरीके की, जैसे संत भी आह्वान कर रहे हैं, अभी ये स्थिति ना बिगड़े, अदालत को भी अपना काम में कुछ तेजी करनी चाहिए, कुछ है ऐसा रास्ता? इस मुकदमे में कोर्ट्स असाइंड है, डे टू डे हियरिंग होती है और नॉन प्रोडक्टिव डेट्स नहीं होती हैं, और जो डिस्प्यूट है वो ऑन द अर्लीस्ट कोर्ट्स भी डिसाइड करना चाहती हैं। तो आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से मतलब मामले में कुछ तेजी आएगी या कुछ आंदोलन वगैरह होता है, कार सेवा वगैरह की बात होती है, तो अदालत उसका सुओ मोटो लेगी या जो हो रहा है वो अपनी जगह पे, अदालत अपनी जगह पे? कोर्ट्स अपनी प्रक्रिया को तो अपने तरीके से ही चलाएंगी। अब अगर ऐसा कोई चीज वहां होती है, ग्राउंड पे होती है, तो इसको कहीं कोई, जैसे हम लोग पिटिशनर्स भी हैं, तो हम लोग उसको उसमें फाइल करते हैं कि साहब ये चीज आ रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें सद्भावना बिगाड़ने के उसमें आ सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आचार्य जी आपका, मौलाना साहब, संजय जी, शरद जी, शैलेंद्र शर्मा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही था। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, लगातार ये कहा जाता था कि हुई है वही जो राम रचि राखा। अब कृष्ण मंदिर की बात है। कृष्ण भगवान सीधे जीवन में आपने उनकी एक तस्वीर नहीं देखी होगी जहां वो सीधे खड़े हों। रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीरें बड़ी मतलब सीधी, और उसमें एक सौम्यता, विनम्रता के साथ साथ में एक सीधापन भी है। लेकिन जो कृष्ण हैं वो खड़े भी सीधे नहीं होते, वो पैर पे पैर डाल करके खड़े होंगे, कहीं डाल पकड़ करके खड़े होंगे, कहीं बांसुरी बजा रहे होंगे, मतलब सीधी फोटो तो उनकी मिलने से रही। और इसीलिए कृष्ण को नटवरलाल भी कहा जाता है। अब नटवरलाल केवल नटवरलाल कृष्ण के ही रूप में है ऐसा नहीं है, उनके कई रूप हैं। जो राजनीति कर रहे हैं वो भी अपने आप में नटवरलाल है। तो मेरे ख्याल से एक नटवरलाल दूसरे नटवरलाल के लिए जिस तरीके से अब भक्ति भाव में आकर के मुक्ति संग्राम की बात करके और बांके बिहारी के श्री चरणों में जाना चाहता है, कहता है कि हम श्री कृष्ण की जन्मस्थली को कार सेवा के जरिए मुक्त कराएंगे, और वो भी संतों का आंदोलन। और मुख्यमंत्री भी संत है, अदालत में मामले चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण की अगर गीता कर्म का उपदेश देती है तो कर्म करो, फल की चिंता क्यों करते हो? जो होना है वो तो पहले से तय है। नमस्कार। श्री राम जन्मभूमि के बाद अब त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण जन्मभूमि की बात आ गई है, उसका भी पटाक्षेप होना चाहिए और उसका भी धर्म ध्वजा लहरना चाहिए। स्वाभाविक है, जहाँ संघर्ष है वही विजय है। संघर्ष न हो यदि जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है? कि अयोध्या पहली काशी है, मथुरा काशी बाकी है। पूरे देश ने आह्वान किया, पूरे सनातनियों ने आह्वान किया, पूरे विश्व ने आह्वान किया है, चलो मथुरा चलो। कि 9 अगस्त के पहले एक बड़ी घोषणा होगी कि मस्जिद वहां से हटा करके मंदिर पुनर्स्थापित की जाएगी। वो भाषा